देखिए साथियों, मैं राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की बात करूं। साथियों, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती में अब आंदोलन होगा। सरकार से नाराजगी, जल्द लेंगे खुशखबरी, युवा उतरेंगे आंदोलन पर। नमस्कार साथियों, देव क्लासेस दौसा से मैं लखन सिंह माल। आज राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती नगर पालिका भर्ती की मैं बात करूं तो साथियों, युवा एक आंदोलन करने की तैयारी में है। सरकार से वो नाराजगी में है। युवा जल्द अपनी हक की लड़ाई को लड़कर एक खुशखबरी लेना चाहते हैं और वो खुशखबरी लेने के लिए आंदोलन पर उतरने के लिए तैयार है। साथियों, सरकार ने आपके साथ क्या कर रखा है? देखिए, जो राजस्थान सफाई कर्मचारी की भर्ती है, इसमें पहले अनुभव प्रमाण पत्र का मैटर था। किसका था? अनुभव प्रमाण पत्र। इस अनुभव प्रमाण पत्र से भर्ती को 3 बार रद्द किया गया। पहले जब यह भर्ती शुरू हुई थी साथियों, 13,184 पदों पर हुई थी। फिर इस भर्ती में साथियों 13,184 पदों को रोक लगाया और आपको खुशखबरी मिली, 11,000 कुछ पद जोड़े थे। तो इस भर्ती में 24,797 पदों पर यह भर्ती हुई। और साथियों, 24,797 पदों पर यह भर्ती सरकार करवाने के लिए बीजेपी के हाथ में पहुंच गई। धीरे धीरे ये भर्ती बीजेपी के हाथ में पहुंच गई और बीजेपी के हाथ में जाने के बाद 24,797 पदों पर यह भर्ती करवाने की उम्मीद थी। लेकिन साथियों, इस भर्ती के बीच में एक अड़चन आ जाती है, अनुभव प्रमाण पत्र। पहले भी थी अनुभव प्रमाण पत्र की, जब गहलोत सरकार के हाथ में थी तो यहां पर अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका नगर निकाय का ही था। सभी का चलाया, फिर नगर पालिका नगर निकाय का चलाया। लेकिन जब बीजेपी के हाथ में आई तो नगर पालिका नगर निकाय का अनुभव प्रमाण पत्र को भी रखा और इन्होंने इसको रखते हुए यहां पर इस अनुभव प्रमाण पत्र में एक वर्ड एक ऐसा लगाया जिसका नाम है जीएसटी। यहां पर साथियों क्या हुआ, जब जीएसटी फॉर्मूला को चुना, जीएसटी का मतलब होता है सरकार को टैक्स देना। भाई, जो भी ठेकेदार है वो सरकार को टैक्स देता हो। बिल्कुल ये बात सही है। हमने उसका अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया। मुझे पता है कई लोगों ने इधर उधर से, चाहे भले ही मैं काम नहीं किया हो, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र जीएसटी वाला बनवा लिया। अब साथियों, इस जीएसटी वाले फॉर्मूले को हटाकर, जीएसटी तो रहेगी लेकिन इसके बाद में 2 और वर्ड जोड़े, पीएफ और ईएसआई। पीएफ ईएसआई का मतलब होता है रिफंड, कटौती, यानी आपकी सैलरी में से कटौती होती है, जो आपके एक साथ जमा होते हैं और बाद में मिल जाते हैं। यानी आप 10,000 रुपए मंथली आपकी इनकम है, 10,000, और यदि उसमें से 2,000 कट करके 8,000 रुपए सैलरी आपको दी जा रही है। सैलरी आपको 10,000 मिल रही है लेकिन 2,000 रुपये रिफंड आपका कट रहा है और आपका एक पीएफ के रूप में जमा हो रहा है, जो आपको लास्ट में नौकरी खत्म होने के बाद मिलेगा। यह एक फॉर्मूला चला है।
उसको भी साथियों कई लोगों ने बनवाया, कई लोगों ने नहीं बनवाया, लेकिन वहां पर भी एक फिर अटैचमेंट थी, वो थी कि सर इसको जोड़ दिया। इसको बनवाने के लिए नगर पालिका के ठेकेदार का और नगर पालिका के अधिकारी का साइन होना जरूरी है। ये दो चीज यहां पर जोड़ दी, यानी ठेकेदार बनाएगा, अधिकारी चेक करके वेरीफाई कर देगा। सरकार ने आपका काम सीधा कर लिया था कि जब अधिकारी चेक कर लेगा तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक ऐसी समस्या बन गई कि यहाँ पर अधिकारी साइन करने को लिए तैयार नहीं थे, और इस अटैचमेंट को देखते हुए इस भर्ती को रद्द करवा दिया गया। यह भर्ती इस पड़ाव पर 23,000 पदों पर हुई थी, 23,000 कुछ पद थे, और इस पड़ाव पर जाने के बाद भर्ती को दोबारा से रद्द कर दिया गया। उसके बाद में साथियों सरकार ने 20 दिन बाद, 10 दिन बाद नए सिरे से, 1 महीने बाद नए सिरे से अपने विचारों को सुझाव करके, यानी बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई थी, लेकिन अभी तक इस भर्ती को नहीं करवाया गया। और कई दिनों से आप मुझे कॉल कर करके इतने परेशान कर रखा है, मैं तबीयत खराब होने के कारण थोड़ा कॉल नहीं उठा पा रहा। तो जब भी टेक्निकल टीम मुझे फॉलो करती है तो ये कहती है कि सर बार बार कॉल आ रहा है, सर आंदोलन करने के लिए कॉल आ रहे हैं कि सर आंदोलन 20 तारीख को करें, सर आंदोलन करने के लिए तैयार रहे। लेकिन इसके लिए देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपसे एक बात कहा था कि एक देश में एक ऐसी लड़ाई चल रही है भारत और पाक के बीच, तो उसको देखते हुए वो लड़ाई खत्म भी हो चुकी है लगभग, और अपनी 20 तारीख आने वाली है, इसको भी मुझे खूब पता है। लेकिन साथियों ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग, मैंने एक बात कही थी आपसे कि 100 लोग मेरे साथ रहेंगे, तब जाके हम आंदोलन करने के लिए तैयार, तब जाके हम आंदोलन करने के लिए तैयार। इस बात को मैंने कहा था। अब यहां पर मैं थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण मेरा शेड्यूल है, नहीं तो मैं ऑफलाइन क्लास में जा पा रहा, नहीं मैं ऑनलाइन क्लास को संभाल पा रहा, क्योंकि मेरे को हल्का सा बुखार है, खांसी है, और इसकी वजह से मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बोलने से खांसी ज़्यादा चलती है ना। तो कई दिन हो गए थे, इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा था। अब यहाँ पर देखो, अनुभव प्रमाण पत्र को सरकार ने हटाया, फिर कहा कि उस समय भी ये था कि 3 गुना इनको पास कर देंगे, फिर हर 3 महीने इनके कार्य की समीक्षा करेंगे। 3 गुना यानी 30,000 पदों पर होगी तो 90,000 ये पास करेंगे। फिर 3 महीने कार्य की समीक्षा करेंगे, कब तक? 2 साल तक। और ये 2 साल तक आपके कार्य की समीक्षा करेंगे तो 2 साल तक ये इतने रखेंगे 30,000, बाकी लोगों को हटा देंगे। अब आपको एक सफाई कर्मचारी भर्ती की नौकरी करने की तो इच्छा है, मैं मानता हूँ आपके दिल में जुनून है, लेकिन साथियों मेरी एक बात को याद रखना, अनुभव प्रमाण पत्र की को हटाया है, बाकी और चीज तो नहीं हटाया। आपका लॉटरी के आधार पर चयन हो भी जाएगा और आप 3 महीने कार्य भी कर लेंगे, लेकिन साथियों हर 3 महीने आपके कार्य की समीक्षा होगी, यानी आपको 2 साल तक ये रखेंगे।
ये तो है ही नहीं। आपको परमानेंट ही 3 महीने कार्य करवा लिया और फिर इन्होंने परमानेंट कर दिया। ये तो सिस्टम ही नहीं है। 2 साल तक रखेंगे आप, और 2 साल के बाद में भी आपको बाहर निकाल सकते हैं, पहले भी निकाल सकते हैं। अब साथियों, यदि आपको ये 2 साल बाद जब ये बाहर निकालेंगे, समझो अपन 10 लोग हैं, 10 फ्रेंड अपन, इस मेरी बात को समझो। आप और मिलकर 10 फ्रेंड हैं, आप और हम 10 फ्रेंड हैं, मैं भी आप ही का दोस्त हूँ। लेकिन साथियों यहाँ पर ये सिचुएशन होगी, देखिए मैं एक बार बताता हूँ क्लियर। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूँ, आप 10 लोग हैं, है ना। चलिए, अब यहाँ पर एक का नाम राम है। क्या नाम है? राम। दूसरे का नाम श्याम है। मेरी बात को गौर से सुनना। तीसरे का नाम विनोद है। चौथे का नाम विजय है। पांचवे का नाम विशाल है ना। छठे का नाम विजेंद्र है ना। सातवें का नाम रिंकू है, और आठवें का नाम विनय है। और नौवें का नाम विक्रम है ना। और 10वें का नाम क्या रखी? अजीत। ये आप 10 लोग हैं, है ना। अब मैं आपको डिटेल से बताऊं, ये 10 हो गए, ठीक है। आप 10 लोग हैं। अब यदि मैं आपसे कहूँ, अब आप 10 लोग सफाई कर्मचारी भर्ती में लॉटरी में आपका नंबर आ चुका है। मान लीजिए कितने लोगों का? 10 में से 5 लोगों का। ये 5 लोग हैं, क्लियर। अब इन 5 लोगों का नंबर आ चुका है, तो ये 5 लोग तो सफाई कर्मचारी भर्ती में गए। बचे 5 लोग। अब साथियों, इन 5 लोग जो बचे हुए हैं, इनमें से इसने प्राइवेट धंधा खोल लिया, इसने भी प्राइवेट खोल लिया, ये सरकारी नौकरी लग गया, ये ठेकेदार बन गया, ये सरकारी नौकरी लग गया, ठीक है। इनका जजमेंट चल रहा है, यानी इसने प्राइवेट धंधा खोल लिया, ये किसी के अंडर में जॉब कर रहा है कहीं और दूसरी जगह कंपनी में, है ना। ये सरकारी नौकरी लग गया, ये ठेकेदार बन गया, ये सरकारी नौकरी लग गया, ठीक है। अब देखिए, ये महीने के 15-20 हज़ार रुपये आराम से कमा रहा है। ये किसी के अंडर में जॉब करता है तो ये 15,000 रुपये आराम से कमा रहा है। ये सरकारी नौकरी लग गया है तो धीरे धीरे 40,000 रुपये आराम से कमा रहा है। ये ठेकेदार है तो ये 25,000 रुपये आराम से कमा रहा है। ये सरकारी नौकरी है तो
ये 40-50 हज़ार रुपये आराम से कमा रहा है। लेकिन साथियों ये जो 5 लोग जो नौकरी लगे हुए हैं, कितने लोग? 5 लोग, सॉरी, सफाई कर्मचारी भर्ती में इन्होंने फॉर्म भरा है, ये भर्ती हो चुके हैं। और ये 5, हाँ। अब क्या हुआ, इनमें से एक तो इसको रख लिया और एक इसको रख लिया, बाकी ये जो 3 लोग हैं ना, इनको बाहर निकाल दिया। कितने साल बाद? 2 साल बाद। 2 साल बाद इनको बाहर निकाल दिया, तीनों। क्या आप एक अच्छी सराहना करेंगे? भाई ये 2 तो कुछ है, 1 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, लेकिन इन तीनों को बाहर निकाल दिया अभी 2 साल बाद। आप समझो, जो इन लोगों ने पैसे कमाए हैं 6 से लेके 10 तक, 5 लोगों ने जो अपना पैसा कमाया है, आपने 8-8 हज़ार रुपये में 2 साल तक नौकरी की, जिसमें आपका खर्चा भी नहीं चला। आप घर वाले 100 रुपये से मांग रहे हैं, फिर भी आपका कुछ नहीं हुआ। आप पहले थे वही हैं, आप पहले बेरोजगार थे, 2 साल बाद भी बेरोजगार हैं। तो मेरी कहने का मतलब यह है कि कई लोग हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो वो और नौकरी की तैयारी करें, सीधे खाना खाने की कोशिश नहीं करें, खाना बनाने की भी कोशिश करें। तो आप सीधे खाना खाने की कोशिश ना करें, खाना बनाने की भी कोशिश करें, है ना? तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और रही, मैं कह रहा हूँ कि 20 तारीख को आंदोलन की, तो साथियों मेरी तबीयत का माहौल देखते हुए मैं आपको शेड्यूल बताऊंगा, और यदि मेरी तबीयत 10% भी सही हुई ना, तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और साथियों ये तो काया और माया है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही तबीयत सही होगी तो मैं आपको बता दूंगा। मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक से ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे ही तबीयत सही होगी तो आंदोलन ज़रूर करेंगे। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।